नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2026 लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 जून 2026। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। अब देख सकते हैं यूपी डीएलएड 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र 3 दिन 7 घंटे का समय बचा है जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो भाई आज 12 तारीख है, 15 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और यहाँ पर दोस्तों जो काउंटडाउन है वो चालू रहेगा। ठीक है। यूपी टेट 2026 में आवेदन की संख्या में कमी, परीक्षा 2 जुलाई से शुरू हो रही है। पुरानी नियमावली से मांगी गई 23,123 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती। सरकारी शिक्षक कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। तो अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें अलग अलग अपडेट्स मिल रही है। तो जो बच्चे डीएलएड 2026 बैच के लिए इनरोल होना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको क्या क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा समझ लीजिए। पहले एक तो आप होंगे उत्तर प्रदेश के छात्र होंगे और एक होंगे अदर स्टेट्स के छात्र। देखिए, जो भी सारे बच्चे अदर स्टेट्स के आएंगे उनको सभी बच्चों को एक साथ जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। अदर स्टेट के बच्चों को किसी भी प्रकार का आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, उसमें आपको फायदा मिलेगा सरकारी कॉलेज पाने में। सरकारी कॉलेज की सीटें टोटल उत्तर प्रदेश में 10,600 है। सरकारी कॉलेज की फीस कितनी पड़ती है? 10,200 रुपए। टोटल सीट 10,600, फीस 10,200। ये एक साल की है। दूसरे साल आप 10,200 और देंगे। सेम प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज की सीट उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा है और प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी है? 41,000 पहले साल की, दूसरे साल की भी 41,000। अगर कोई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन इस बीच में आ जाता है, जैसे कि 60,000 पदों पर वैकेंसी की बात चल रही है, तो कॉलेज में एक साथ एडमिशन की भीड़ आ जाएगी। ठीक है, वैकेंसी काफी लंबे समय से आई नहीं है, इसलिए बच्चों का थोड़ा सा मोह भंग हो गया है कि यार डीएलएड करें कि ना करें। ठीक है। डीएलएड एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2026 15 जून से शुरू हो रहा है। एलिजिबिलिटी समझ लीजिए। जो भी बच्चा जनरल कैटेगरी से है तो उसके ग्रेजुएशन में, ठीक है, आप ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीटेक आपने जो भी कर रखा हो, मिनिमम 50% होना चाहिए। और जो बच्चे आरक्षित वर्ग से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, 45% मिनिमम होना चाहिए। ओवरऑल ग्रेजुएशन की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात नहीं हो रही, ओवरऑल। तो ही आप डीएलएड में एडमिशन के पात्र होंगे, अदरवाइज आपको डीएलएड में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये भी एकदम क्लियर कट है डीएलएड एडमिशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कुछ ठीक है नियम बने हैं डीएलएड एडमिशन को लेकर। अगर वो नियम फुलफिल नहीं होते तो आप डीएलएड में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। बाकी डीएलएड एलिजिबिलिटी 2026 को लेकर जो भी अपडेट्स होंगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप लोग तैयारी पूरी कर लीजिएगा। आवेदन करने के लिए 700 रुपये आपको देना पड़ेगा। जनरल ओबीसी में, एससी एसटी में 500 था और फिजिकल हैंडीकैप में 200 रुपये था। बाकी कुछ और चीजें बदलती हैं, कुछ और नियम बदलते हैं, तो उसके अपडेट्स हम आपको करेंगे। किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता जब तक आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। आपका एडमिशन नहीं होगा। काउंसलिंग के लिए पहले 5,000 देना पड़ता है, फिर 5,000 सीट लॉक कराने के लिए कर। ठीक है, सारी चीजें हम बताएंगे आपको। साइबर कैफे में जाते समय हाई स्कूल का रिजल्ट, 12वीं क्लास का रिजल्ट, ग्रेजुएशन का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो लेकर जाना पड़ेगा विद आधार कार्ड। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर भी अपलोड किया जाएगा। इतने से आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में तो भी पात्र नहीं होंगे, या आपका एग्जाम हो गया, रिजल्ट नहीं आया तो भी पात्र नहीं होंगे। जब तक दोस्तों आपका, देखिए, जो डीएलएड है ना, मेरिट के आधार पर होता है। ठीक है। और जो बीएड है वो एंट्रेंस के बेस पर होता है। बीएड में क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो इसीलिए बीएड में ग्रेजुएशन अपेयरिंग ले लेता है और डीएलएड में नहीं लेता, क्योंकि जब मेरिट बनाना तो भैया जब तक रिजल्ट ही नहीं तो मेरिट कैसे बनेगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड।